नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। मयंक जी, जी इन दिनों जिसको देखिए सनातन धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। आपने देखा जिस प्रकार से द्रमुक नेता उदयगिरी स्टालिन का जो बयान आया सनातन धर्म को लेकर के, जी 3 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान आरजेडी का, राहुल गांधी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आधिकारिक कोई बयान नहीं आया। हालांकि हमने राजद नेता श्याम रजक से बात किया तो उन्होंने कहा कि गलत क्या कुछ कह दिया, इसको गलत तरीके से अच्छा। लोग ले रहे हैं। क्या कहेंगे मयंक जी? देखिए, सबसे पहले तो इस बेहद घटिया और स्तरहीन बयान पे आऊं उसके पहले मैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति में एक किसी भी शुभ कार्य से पहले जो एक वंदना की जाती है उसका मैं प्रयोग करना चाहूंगा। पहले वो ये है कि देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति यदि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः। मुझे पता है कि जाहिलों को ये बात नहीं समझ में आएगी, मगर हम उस सनातन धर्म में विश्वास करते हैं जहाँ किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अंतरिक्ष से लेके धरती और पशु पक्षियों से लेके वनस्पति तक के शांति की कामना करते हैं। हमारा सनातन किसी ऐसे परिवार के लोगों, ऐसे उन कहिए कि मैं उन्हें क्या शब्द कहूं, मुझे शब्द थोड़े संभालने पड़ रहे हैं क्योंकि लेकिन भावनाओं आप का जिनके उद्गार बारे में ज्यादा कह है। रहे हैं मैं वह ऑफ किसी कोर्स मैं वही प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद मैं मंत्री मैं हैं। मैं वहीं आ रहा हूं, परिवारवाद से परिवारवाद तक की राजनीति करने वाले ये द्रमुक फैमिली के जो ये चश्मो चिराग हैं, जिनके कि कभी पूर्वजों ने 2 बोरी चावल के लिए अपना धर्म बदल लिया और धर्म बदल करके आज हमें इनसे ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है कि जिस पेरियार की ये राजनीति करते हैं वो पेरियार जो थे उनके उनसे शिक्षा ग्रहण हमें, हम सनातनियों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही पेरियार थे जिन्होंने अपनी खुद की जन्मी बेटी से शादी की थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। तो वैसे लोगों का अनुसरण हम सनातनी ना कभी कर सकते हैं, ना हमने कभी किया है। हजार वर्षों की गुलामी के बाद भी अनिल जी, आप हो, हम हो, हमारे जो योद्धा पर जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी तलवार के आगे सलवार धारण नहीं किया और 2 बोरी चावल के लिए कभी भी ये बाहरी आयाती धर्म का वर्ण नहीं किया। हमें अपने सनातन पे उतना ही गर्व है जितना हमें अपने मनुष्य होने पे गर्व है। तो ऐसे जो राजनीतिक परिवार के जो बेहुदे, जो कहिए कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए जो उनके जो बच्चे आते हैं, सिर्फ आप उन पे नाम क्यों ले रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र ने भी आज उनके बयान के समर्थन में उनको कवर फायर दिया है। पी चिदम्बरम के पुत्र ने भी उनको कवर फायर दिया है। तो ये जो कथित युवराजों की जो टोली है, इन टोली को ना भारत के इतिहास से कोई मतलब है, ना भारत के कहिए जो कल्चर से कोई कभी वास्ता रहा है, कभी ये भारत में रहे नहीं है, क्योंकि इनको सोने और हीरे के चम्मच लेके ये पैदा हुए हैं। तो इन्हें क्या पता कि सनातन क्या और सनातन के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, जिसे औरंगजेब जैसा आक्रांता या मुगल उसके जो भी बादशाह आक्रांता थे वो नहीं खत्म कर पाए। तीन अंग्रेज सौ नहीं वर्षों खत्म के कर पाए। अंग्रेजों की गुलामी में हम कभी खत्म नहीं पाए। तमाम आक्रांता आते रहे भारत पर, फिर खत्म नहीं। ये कौन होते हैं? ये किस अधोजटाओं के पिस्सू हैं जो हमें, हम जैसे सनातन धारियों और सनातन धर्मों पर, भारत एक लौता ऐसा कहिए देश है जहाँ की बहुसंख्यक आबादी 100 करोड़ की है और उसके बाद भी इन लोगों की हिम्मत हो जाती है कि हमें बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन जो है बाय कोर बाय हार्ट एक सहिष्णु समुदाय है। हम सब सहिष्णु हैं लेकिन कमजोर नहीं है। हमें ना कमजोर समझा जाए, ना हमें ये समझा जाए कि हमारे मुंह में जबान नहीं है। हालांकि इसकी जो बयान है, मैं इसकी भर्त्सना नहीं, मैं इस पे सजा की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों को सजा और शिक्षों के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के विरोध में पहले ये भारतीय सेना का अपमान करते हैं, फिर भारत का अपमान करते हैं, फिर भारत के जुडिशियल सिस्टम का अपमान करते हैं। अब अपमान करते करते ये आगे अब हमारे सनातन का अपमान करने लग जाएंगे। इन्हीं जो आप जैसे जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जो 28 दलों का अनैतिक गठबंधन है, इस गठबंधन के सारे भागीदार जो है वो अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहाँ है इनके जो पोस्टर बॉय, एंग्री यंग मैन राहुल गांधी जी, जो कि चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ वरण करके घूमते हैं, अलग अलग, कभी शिव भक्त हो जाते हैं, कभी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं और चुनाव बीतने के साथ ही
भारत से बाहर जाते हैं और भारत के सनातन को और हिंदुओं को आईएसआईएस और इस्लामिक ब्रदरहुड से भी कंपेयर करके हिंदुत्व हिंदू सनातनियों का अपमान करते हैं, हमें उनसे भी ज्यादा कट्टर बताते हैं। तो भारत की जनता ये जानती है कि ये चुनावी हिंदू हैं, ये चुनावी सनातनी हैं, ये कब आते हैं कब जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो खुद को बड़ा सुशासन बाबू कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम सेकुलर छवि के व्यक्ति हैं, उनकी सरकार में भी हमने क्या देखा, उनके राजद कोटे के जो मंत्री आए, ये कब से इधर कवायद कब से शुरू हुई, जब से राजद कोटे के शिक्षा मंत्री ने रामायण के चंद्रशेखर का ऊपर जो बयान आया रामायण को लेकर बेतुका बयान दिया जी, उसकी भर्त्सना करने, उनपे कार्रवाई करने के बजाय पूरी की पूरी पार्टी, पूरा सरकारी तंत्र उनको बचाने में लग गया। आज स्टालिन के पुत्र के ऐसे घटिया बयान के पास ये जो 28 घमंडिया दलों का जो ये गठबंधन है, आपने उनके तरफ से एक चू की आवाज नहीं सुनाई, चू भी नहीं सुना हमने कि हाँ भैया एक बार बयान का खंडन ही कर दे। कोई खंडन नहीं, तो इससे हमें क्या हमें समझ में आता है? लेकिन मयंक मौली जी आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे बेबस टाइप बात कर रहे हैं। आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, उस सरकार के आप अभिन्न अंग हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे में अगर बयान इस प्रकार का दिया जा रहा है जो सीधे सीधे सनातन धर्म को चैलेंज कर रहा है, स्पीच जो इस प्रकार का दिया जा रहा है, हेट स्पीच अगर इसको आप कहेंगे तो गलत नहीं है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आपको किसने रोका है? सारा देश आपके अंडर में है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कहा कि इस पे कार्रवाई नहीं, इस पे मैं डायरेक्ट सजा की मांग कर रहा हूं। मैंने कहा कि इस बयान की भर्त्सना वगैरह करने की खानापूर्ति मैं नहीं करूंगा। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि सड़क पे निकालिए, जूते मार करके लेके जाइए उनको, तो उनको कोर्ट का कहिए जो भी सामने सम्मुख कीजिए, और उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। उनको तब पता चलेगा कि भैया सनातन के धर्म के ऊपर या किसी भी ये जो हम मयंक जी आज जिस प्रकार से 18 से 22 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, आपको नहीं लगता है कि आप लोग का भी दूसरा टर्म है, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, अगर कोई किसी धर्म को आहत करने की बात करता है तो हम तो साफ तौर पर करें, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसको जेल में डालिए, क्योंकि किसी की भावना को आहत करने का हक किसी को नहीं है। बिल्कुल इसकी आवाज भी उठाई जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं आदरणीय गृह मंत्री जी इस पे संज्ञान जरूर लेंगे, और लेकर के ऐसे बेहुदे बयान देने वाले जो कहिए कि परिवारवाद वाले पुत्र जो युवराज हैं, और चाहे इनके जैसे और कथित युवराज जो अभी कांग्रेस पार्टी के जो बयान अनर्गल प्रलाप दे रहे हैं, उन्हें अंदर जरूर करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, और करना चाहिए, ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करता हुआ ऐसा बयान देने से पहले कोई भी परिवारवाद का युवराज जो है वो 100 बार सोचे। एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। जी मयंक जी, इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली स्थित मिलाप भवन में हो रही है। आप लोग तो कहाँ इसके अस्तित्व को अस्तित्व को आप लोग नकार रहे थे, वैसे में पहली बैठक पटना में, दूसरी बेंगलुरु में, तीसरी मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आप लोग की बेचैनी तो नहीं बढ़ा दिया है इंडिया गठबंधन ने? अरे देखिए, मुझे ये कहना है कि जब तूफान आने वाला होता है या जब जहाज डूब रहा होता है, तो सबसे पहले उस जहाज में कौन किसमें खलबली मचती है? चूहों में मचती है। ये जो इंडिया गठबंधन जो कथित तौर पे जो बना है, मैं उसे इंडिया में नहीं कहूंगा, I.N. वो वाला गठबंधन जो है जिसमें हर चीज में डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ये गठबंधन हताश हो चुका है। ये जो बयान जो अभी जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बयान हताशा में दिया गया बयान है। चाहे 28 दल में मिल करके एक व्यक्ति का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, उसके बाद भी उनकी राजनीतिक आप लोग भी तो 38 हैं। अरे सर, तो भैया ऑब्वियस है, अब तो ये महाभारत है, चुनावी महाभारत चल रहा है, तो दो खेमे तो बने ही गए हैं। अब आइए लड़िए ना। हमने कहा 38 रही है, मैं तो कह रहा हूँ जब चुनाव आने दीजिए, इनके यहाँ से भी टूट के लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। आप काहे चिंता? जदयू का तो दावा है कि बिहार में आप लोग का खाता नहीं खोलने देंगे, 40 में 40 ही। उसी जोश के कारण आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो ढनमना के गिर गए, हमने देखा है किस कदर। चलिए वो तो उम्र का ये है, कोई आदमी गिर सकता है, नौजवान व्यक्ति भी गिर सकता है, उम्र का तकाजा है। यही बात साबित करने के लिए कल का जनता दरबार की भी वो तस्वीरें मैं आपको याद दिला दूं, जिनमें वो बगल में बैठ करके गृह मंत्री को फोन लगवा रहे हैं, जबकि भूल जाने की गृह मंत्री वो खुद है, और लगातार आदेशित कर रहे हैं, कह रहे लगाइए ना, यही तो है, वही ना मंत्री है, लगाइए फोन। तो जो हमारा बड़ा दुख लगता है, आदरणीय चाचा जी को सिर्फ आजकल एक ही चीज दिखाई दे रही है, उनके सपने में आके कौंध रहा है,
प्रधानमंत्री पद का। तो दावेदार बनने के लिए बस वो उनको कोई दावेदार बना दे, उनकी बस कहिए कि राजनीतिक मंशा हो, जो कहिए कि उनको अंत मिल जाए। देखिए हर व्यक्ति का, मयंक जी, सपना अलग अलग है। अगर मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का सपना आ रहा है तो आप लोग को भी सपने में आजकल चिराग पासवान नजर आ रहे हैं कि कहीं हाजीपुर लपक न ले। क्या क्या नाम लिया आपने। मुझे क्यों सपना आएगा भाई साहब, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम कहां से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे काहे को सपना आएगा भैया। अफवाह तंत्र के मुखिया जिनका आपने नाम दिया, वो भी एक बात यही आती है मयंक जी। आपने खुद कहा कि आपके नेता ने स्पष्ट कर दिया है, तो जो खुद केंद्रीय मंत्री है, हाजीपुर का जो ऑलरेडी सांसद है, उसको स्पष्ट करने की नौबत क्यों आई? कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट है, बिना आग का धुआं नहीं होता है। अरे देखिए, आज के डिजिटल युग में अफवाह तंत्र में किसी के भी बारे में चीजें मॉर्फ करके जो लोगों को कहिए कि अफवाह फैलाने वाली बात होती है। न्यूज चैनलों को एक बकायदा खबरों का एक सेगमेंट बनाना पड़ गया है फैक्ट चेक का। तो ये जो राजनीतिक रूप से जो फैक्ट चेक करने की जरूरत है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है उनके बयानों पे। ये मतलब अभी बताइए, नवा अभी आप आए हैं, एनडीए की एक बैठक ही हुई है। अभी सीट शेयरिंग से लेके सारा फॉर्मूला जो है वो कब तय होने वाला है, जनवरी से लेके फरवरी में। उनके समर्थक उनको उछल करके अभी से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। चुनाव है 24 में लोकसभा का, मुख्यमंत्री बना रहे हैं उनको लोकसभा के आधार पे। मतलब आधार विहीन नेता तो हैं, बट उनके वोटर भी कहिए इतने मस्तिष्क विहीन है कि लोकसभा चुनाव में वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच का फर्क नहीं पता है जिन्हें। और जो एक से एक अफवाह डाल रहे हैं, तो भाई ठीक है, अफवाह डालने दीजिए। इससे मैं तो कहा ना कि ये मजाक सुन करके मतलब तो माना जाए मयंक जी कि जो बातें चल रही है, जो खबरें भी चल रही है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, वह राज्यसभा जा सकते हैं या राज्यपाल बन सकते हैं, मतलब किसी भी स्थिति में हाजीपुर छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह ये खबरें चली। ये कौन चला रहा है खबरें, आप बताइए। खबरें कौन प्लांट करता है आकर के पटना से आकर के? ठीक है, आप आइए, राखी मनाइए, पर्व त्योहार मनाना चाहिए, मगर वो पुरानी फिल्म में जो मिथुन चक्रवर्ती की तरह यहाँ तक राखी बांध करके और अफवाह फैलाने जो आप आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये खबरें, मुझे एक बात बताइए ना, इनकी ये इतनी ही खबरों में अगर सच्चाई है, तो दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और खबरों की मंडी है, जहाँ सारे छोटे से लेके बड़े चैनल है, कभी आपने देखा है कि दिल्ली के किसी भी प्रतिष्ठित चैनल या किसी भी प्रतिष्ठित पोर्टल या अखबार, कहीं पर भी ऐसी कोई हेडलाइन आपको सुनने को मिलती है? जो हेडलाइन कहिए वो यहाँ के हेडलाइन मैनेजमेंट पे लग जाते हैं और अपने जो तंत्र है उसका इस्तेमाल करके बाकी लोगों से वो खबरें प्लांट कराते हैं प्रादेशिक स्तर पे। अब मैं तो प्रादेशिक भी नहीं कहूंगा, सिर्फ पटना में बस ऐसी खबरें प्लांट कराई जाती हैं जिनका के आप भी जानते हैं कि मीडिया जगत में आजकल कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्हें कि मैं हमें सुपारी पत्रकार कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूं तो पत्रकार भी कहना ज्यादा उचित समझता हूं। तो वैसे लोगों की भ्रामक खबरें 28 व्यू, 144 व्यू या 2000 व्यू वाले खबरों के लिए, और जो कि प्लांट की गई है, सरासर हेडलाइन मैनेजमेंट है, उन खबरों के आधार पे भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जो कि इतने बड़े कहिए कि ओहदे पे हैं, हमने जो आपको पहले ही बताया था कि हमारे नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन तो मयंक जी, हम उस पे क्या ही रिएक्ट करें? हंसी के अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मयंक जी, हमने खुद चिराग पासवान से बात किया, कई महीने पहले बात किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि है, वैसे में हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब आप कह सकते हैं कि 2019 में क्यों छोड़ा, ये आपका सवाल हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान ने खुद मुझसे कहा है कि हाजीपुर हम नहीं छोड़ सकते। और चिराग पासवान की एक बड़ी अच्छी खासियत है, जब वो जमुई रहते हैं उनसे मीडिया वाले यही सवाल पूछते हैं कि सर आप तो हाजीपुर जा रहे हैं, हाजीपुर की तरफ, तो वहां उनका बयान हो जाता है, देखिए ऐसा है, मैं यहाँ बूढ़ा होके ही जाऊंगा, मैं जवान आया था, बूढ़ा जाऊंगा। और जैसे सीमा समाप्त, जहां पे बोर्ड आता है ना कि जमुई सीमा समाप्त, पुनः पधारे, वहां आते उनका बयान बदल जाता है कि मैं तो हाजीपुर से लड़ूंगा। मैं उनको ये सलाह दे रहा हूं कि जब तक या तो जमुई की चीज को स्पष्ट कीजिए, जमुई के लोगों को स्पष्ट कीजिए। जब आप जमुई के लोगों को संदर्भित करके बोलते हैं उनके सामने, तो आपके वचन कुछ और होते हैं, और जहां जमुई की सीमा समाप्त हो जाती है, आपका वर्जन तुरंत चेंज हो जाता है। आप खुद इनडिसाइसिव हैं कि आपने अभी करना क्या है। अभी क्या, मैं तो यही कहूंगा कि जो आप बात कर रहे हैं, घटक दल अब आप एनडीए का हो चुके हैं, मैं उन पर नहीं ज्यादा बोलना चाहता, क्योंकि गठबंधन धर्म की भी एक मान्यता होती है और एक धर्म होता है जो उनके प्रवक्ता और उनके जो भी नेता हैं वो बार बार वो टर्म बोलते हैं, क्योंकि जब तक हमारे नेता का नाम न ले लें,
हमारे आदरणीय कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्र मंत्री जी पशुपति पारस जी का नाम ना ले ले, उन लोगों का खाना नहीं पचता है। तो वही हाल उनका भी है। ठीक है, चाचा जी हैं भाई, बिल्कुल नाम लीजिए, पिता के बाद चाचा ही हमेशा में पिता का स्वरूप अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी आपसे उतना ही स्नेह है, गुरु भाई हैं आप हमारे। मगर मैं यही कहूंगा कि ये बार बार ये जो हट चल रहा है, जो बेसिर पैर की जो बातें चल रही है, भाई अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, इसकी कमेटी अभी बैठी नहीं। आपने किस भाजपा के बड़े नेता जो कि ऑथेंटिकेटेड, जो कि आधिकारिक रूप से जिनका बयान मान्यता प्राप्त हो इस चुनाव के संदर्भ में, उनके मुंह से आपने कब सुना है कि ये सीट, इनके समर्थक जो चिल्लाते हैं मुझे 8 सीट मिल गया, 10 सीट मिल गया, किस एनडीए गठबंधन के आधिकारिक नेता की तरफ से आपने ये बयान सुना? और जैसा आपने अभी खुद बताया कि एनडीए में 38 नहीं, लगभग इनको मिला के 39 दल है। तो क्या गणेश भगवान है क्या कि सबसे पहले पूजा आप ही की शुरू होगी, उसके बाद ही किसी और को मिलेगा? जैसे बाकी लोग हैं वैसे आप भी हैं। तो जब 39 दलों के लिए फैसला होगा ना, जब आप बैठेंगे, तो वो फैसला कब लंबित है? वो फैसला जाके चुनाव आचार संहिता, बजट, जब अंतरिम बजट भारत का पेश हो जाएगा, जब सारे क्रियाकलापों से सरकार मुक्त हो जाएगी, ये वाली जो मौजूदा सरकार है, और जब आचार संहिता की बात, जब की सुबगाहट शुरू होगी, उस दौर में सीट शेयरिंग की बात होती है। अभी से नहीं होने लग जाती है। अभी से जो हल्ला हो रहा है, चलिए, तो यह तो माना जाए कि आपने उन तमाम खबरों को खारिज कर दिया है, अटकलों पर विराम लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री पारस जी हाजीपुर से चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे, यही सच्चाई है? मेरे मंत्री और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने का पैर कहिए हाजीपुर में अंगद के पैर की तरह मजबूत है। उन्होंने साफ कहा है कि भैया मुझे दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। चलिए मयंक जी, मयंक जी, मेरा आखिरी सवाल है। हालांकि आपने आईएनडीआई गठबंधन को नकारा है, आईएनडीआई गठबंधन को नकारा है, इनका कोई वजूद आपकी नजर में नहीं है, लेकिन वो इसी गठबंधन के लोगों का कहना है कि हमारी मुंबई की मीटिंग की सफलता से प्रधानमंत्री मोदी के जमीन, पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसी कारण से 18 से लेकर के 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और मोदी फिर कुछ चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। तो चौंकिए ना, तो पेट में मरोड़ काहे मचा हुआ है कि क्या फैसला लेने वाले? वैसे उस फैसले की एक सुबगाहट आज हमने देख ली है। तो भाई क्या वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के बहुत सी बातें, और प्रधानमंत्री मोदी की बातें जब वो डिसीजन ले लेते हैं तब सामने आती है, पहले किसी को भनक नहीं लगती है। अरे सर, आप सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन पे क्यों जा रहे हैं? आज आपने माननीय राष्ट्रपति महोदया का पत्र देखा है? मैं सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहा हूँ। आज उन्होंने क्या लिख के दिया है, जो आज उन्होंने बोल दिया है? उन्होंने लिख के दिया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब आप अटकलें लगा सकते हैं कि ये किस संदर्भ में कह रहा हूं। इंडिया हम समझ रहे हैं, अब हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में, भारत ही बोलना होगा। जो अब मैं तो अभी तो याद है, अभी तो अटकलें हैं, बट और ये क्यों जरूरी है, काहे जरूरी है? इसके लिए 1000 वर्षों की गुलामी, हमारी शहादत, कहिए जो स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के लिए जितने लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए, उन सब के बलिदानों, उन सब के पुण्य कर्मों के लिए कहिए कोई एक जो भारत सरकार जो चिंतन कर रही है, या आगे हम लोग उस तरफ कहीं बढ़ रहे हैं, मैं तो पहले से ही उत्साहित हूं, और उत्साहित होना हम सब भारतीयों का बनता है। तो ये जो अगला 5 दिन का जो सदन जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है, उसको लेके हमें कोई परेशानी नहीं है, पर पेट में दर्द मरोड़ मच रहा है। जो आपने कहा ना कि वो उन्हें डर है कि कहीं चौंकाने वाले फैसले ना ले। यकीनन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने चौंकाने वाले और बेहद कहिए कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें कोई भी, हम हो या आप हो, कोई अटकलों से परे है वो। तो अभी बस हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, अटकलें लगा सकते हैं। एक की बात मैंने की, एक की बात आपने की, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हम लोग पिछले जब बैठे थे तब भी हम लोगों ने बात की थी, रोहिणी आयोग की सिफारिशों से लेकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लेकर के, महिलाओं के लिए भी कुछ बड़ा हो सकता है, सीटें बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। महिलाएं हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, हमारी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, क्यों नहीं होगा? और हमारे सरकार का तो ये लक्ष्य ही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के पिछले 9 वर्षों में जितना कार्य हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 75 वर्षों के काल में कभी भी ऐसा कुछ होने रहा हो। तो उन चीजों को लेकर थोड़ा संयम धरने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मैं चलिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। सीधे तौर पर कहा इन्होंने कि जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर के
उदयगिरी स्टालिन का जो बयान आया है उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं इस पर कोई बड़ा कार्रवाई केंद्र सरकार कर सकती है। और साथ ही साथ हाजीपुर से जिस प्रकार से अटकलें चल रही है, लगातार कई खबरें चल रही है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को टिकट नहीं मिलेगा, हाजीपुर से आग लड़ेंगे, वैसे तमाम खबरों को मयंक मौर्य ने खारिज किया है। सीधे तौर पर कहा है कि अभी टिकट के बारे में, सीटों के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है और हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही एनडीए के प्रत्याशी। मयंक मौर्य के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।